हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। चैनल में आपका स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप क्लिक कर दें ताकि जो भी अपडेट्स हैं नोटिफिकेशंस हैं वो आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो बीएसएनएल की सर्विसेज हैं ये इतनी बेकार क्यों होती हैं और इन सर्विसेज के बेकार होने की वजह से जो है वो कंपनी हमारी लॉस में क्यों जा रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई भी चीज़ ख़राब होती है, कुछ होती है, तो वो एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें चलती हैं कि हाँ पहले सिग्नेचर होंगे, फिर वो चीज़ फाइलों में जाएगी और ये सब चीज़ें होती हैं, तो एंड लेवल तक उसको पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर तरीके से मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई इक्विपमेंट है, वो ख़राब हुआ तो वो नहीं पहुंच पाता है, तो उसका प्रिक्योरमेंट वगैरह जो है वो सही टाइम पे नहीं होता है। इस वजह से प्रॉब्लम आता है। जैसे बीटीएस हो है हमारा, तो बीटीएस के जैसे कार्ड्स हो गए, ठीक है, और एनईसी हो गई, उसके एमएमयू हो गया, तो ये सब चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी तो हमारे पास में होती हैं, कभी नहीं होती हैं, तो फिर वो आपको मंगानी पड़ती हैं। और उसमें भी कुछ ये लोग उसमें भी रूल्स बना देते हैं कि जो ख़राब वाला है आप वो वाला पहले उसी का नंबर वगैरह या सीरियल नंबर वगैरह आप शेयर करो, तो फिर उसी के रिस्पेक्ट में जो है फिर वो दूसरा कार्ड अपना भेजेंगे, तो तब तक वो चीज़ बंद रहेगी या आप जैसे भी चलाएं, ये चीज़ें रहती हैं। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा आपका ये हो गया कि जहाँ पे भी है तो जो भी आपका पावर का सिस्टम है, तो कुछ जगह पे तो हो सकता है सही हो। अब जैसे रूरल एरियाज़ हैं तो वहाँ पे तो आपकी लाइट तेज़ धीमी बहुत होती है, तो इस वजह से पावर प्लांट है, रेक्टिफायर है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं हमारी। ठीक है, तो कई कई जगह पे तो देखिए सब कुछ मतलब मोस्टली जगह पे रूरल एरिया में चीज़ें डायरेक्ट हो रखी हैं कि डायरेक्ट सप्लाई से ही चीज़ें कनेक्ट हो रखी हैं, तो जिसकी वजह से जो है कार्ड्स वगैरह में भी दिक्कत आती है। और क्या कहते हैं, हमारा डायरेक्ट अगर लाइट भी हाई आ गई तो पूरा पावर प्लांट और जो रेक्टिफायर होता है तो पूरा का पूरा बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो उसके करने के पीछे भी रीज़न ये है कि क्योंकि बैटरी बैकअप मान लीजिए बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो अब बिल्कुल सारी जगह पे तो कोई एकदम से ऐसा है नहीं कि कोई आदमी वहाँ पे बैठा हो, कोई भी ऑपरेटर बैठा हो कि तुरंत उस चीज़ को वो जो है वो देख ले, क्योंकि इतना उन लोगों को पे भी नहीं किया जाता है। जहाँ भी है, जहाँ भी उसका हो रखा है, इतनी पेमेंट भी नहीं है उन लोगों को। तो इस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है कि जो हमारा सप्लाई है, सप्लाई की वजह से जो रेक्टिफायर है, पावर प्लांट है, इसमें दिक्कत आ जाती है। और चूँकि बैटरी बैकअप या तो बहुत कम है, तो उसकी वजह से ये होता है कि हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो हैंग होने लगते हैं, तो हैंग होने के लिए उनको रीसेट करना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से चूँकि हमारे पास स्टाफ की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम होती है, तो इस वजह से वो चीज़ें डायरेक्ट कर देते हैं ताकि लाइट आए और अपना वो चीज़ चल जाए। और यहीं पे जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है कि जब लाइट कहीं ज़्यादा वोल्टेज आ गए या क्या कहते हैं कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर से मान लीजिए कि कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो पूरा रेक्टिफायर और ये सब ख़राब हो जाते हैं। और इसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका बीटीएस है, जो सीपी है, वो पूरा का पूरा बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं कार्ड। ये सारी प्रॉब्लम आपकी आती है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम ये बात कर सकते हैं कि देखिए ज़्यादा जैसे जो लास्ट वाला पॉइंट था, तो उसकी वजह से ही कि जैसे ज़्यादातर जगहों पे जो है बैटरी बैकअप बिल्कुल नील है या ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह से हमारी क्या कहते हैं जो बीटीएस की अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो पाती है। तो जैसे अर्बन एरियाज़ में लाइट की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ठीक ठाक लाइट मिल जाती है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बहुत ही कम इस वजह से जो है अवेलेबिलिटी हमारी हो पाती है कि लाइट ही नहीं आ रही है। तो जैसे मान लीजिए कि बैटरी भी अगर मान लीजिए कम चार्ज हुई है, तब तब भी उसकी अवेलेबिलिटी कम रहेगी। और जहाँ पे बैटरी बिल्कुल ही ख़त्म है, जहाँ पे है ही नहीं, सप्लाई नहीं है, मतलब बैटरी बिल्कुल है ही नहीं, वहाँ पे भी, और वहाँ पे तो जब तक लाइट आएगी उतनी साइट चल पाएगी आपकी। और उसमें भी कई जगह पे ऐसा होता है कि सीपी रिस्टोर होने में आपका
करीब 20 मिनट होता है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे बैटरी बैकअप नहीं है या बैटरी बिल्कुल ख़त्म है, तो आप सोचिए अगर लाइट उसमें ट्रिप मार गई तो कई बार आप ये सोचिए कि जब तक उसे 20 मिनट लगातार लाइट नहीं मिलेगी तब तक वो आपकी सीपी रिस्टोर नहीं होगी, क्योंकि बैकअप ही नहीं है आपके पास। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे जहाँ पे 15 मिनट लाइट चली, फिर आपकी लाइट चली गई, तो फिर उसमें क्या हुआ, सीपी रिस्टोर नहीं है, फिर से वो उतने ही मिनट आपका जो है वो रिस्टोर होने में लेगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर लाइट भी मान लीजिए 2 घंटे चली तो फिर उसमें उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम रहती है, क्योंकि 20 मिनट तो आपके सीपी रिस्टोर होने में लग जाते हैं, और करीब 4 से 5 मिनट जो है वो आपकी BTS रिस्टोर होने में हो जाते हैं। फिर वो अपडेट भी होता है सिस्टम में कि हाँ आपका BTS चल गया है। तो इस वजह से सब जो बैटरी है इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सारी साइटों पे अगर बैटरी अवेलेबल होगी तो मानिए लाइट आ रही है, तो आपकी जो सीपी है या जो भी आपका NEC वगैरह या MMU है, वो आपका जो है बिल्कुल ठीक रहेगा, और उस पे हम स्टेटस भी देख सकते हैं कि वो ठीक है या ख़राब। और रूरल एरिया में ये भी दिक्कत आती है कि आपका कि जैसे हम किसी साइट पे विज़िट करने पहुँचे तो पता चला वहाँ कहीं 8 घंटे का रोस्टर चल रहा है, लाइट ही नहीं मिली। अब कई बार ऑफ़िस से पहले भी, कई बार ऑफ़िस के बाद में भी बिजली के लिए बहुत ज़्यादा रुकना पड़ता है, और कई बार आती नहीं है लाइट, तो इस वजह से फॉल्ट को अटेंड करने में भी दिक्कत आती है। अब ये दिक्कत इस वजह से भी होती है कि पता चला जहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है वहाँ पे बैटरी नहीं है। जब बैटरी नहीं है तो हम सीपी वगैरह पे जो है वो मीडिया का जो भी हमारी फाइबर का स्टेटस है वो हमें पता ही नहीं लग पाएगा जब तक लाइट नहीं आएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम BSNL में बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, और इस वजह से ही जो है वो प्रॉपर तरीके से जब सर्विस भी नहीं मिल पाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं। इसकी वजह से जब ये प्रॉब्लम आपकी आ रही हैं और ये शॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, तो इस वजह से जो है सर्विसेज भी बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। सर्विस बेकार है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाता है, कंपनी जो है वो लॉस में आ जाती है। तो ये बेसिक थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं जिस पे क्या कहते हैं कंपनी को काम करने की ज़रूरत है, और अगर इन छोटी-छोटी बातों पे अगर हम लोग काम करेंगे तो शायद आने वाले टाइम में जो है वो BSNL एक बढ़िया नेटवर्क बन के तैयार होगा। और बात करी जाए जैसे 4G है तो देखिए बाकी सब कॉम्पिटिटिव है सब। आपका जियो जो है वो 5G लाने वाला है, BSNL को और डिले कर दिया जा रहा है कि आप इंडिजीनियस यानी जो स्वदेशी तकनीक है उसका आप इक्विपमेंट खरीदें। तो TCS के साथ जो भी उनका पैक्ट चल रहा हो कि बात बन पा रही है नहीं बन पा रही है, इस वजह से वो और लेट हो रहा है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि कहीं न कहीं जो एक कम्पिटिटिव मार्केट BSNL को मिलना चाहिए वो भी BSNL को नहीं दिया जा रहा, तो इस वजह से और लॉस हो रहा है, क्योंकि आजकल आदमी को हाई स्पीड डेटा चाहिए, क्योंकि आदमी की रिक्वायरमेंट हर तरीके से जो है वो डाटा के ऊपर डिपेंड हो गई है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, किसी भी फील्ड में हो, आदमी कहीं न कहीं इंटरनेट पे ही डिपेंड है। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इंटरनेट पे ही बिताता है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफ़िस हो, कहीं भी आप देख लें। तो इस वजह से जहाँ पे आज के टाइम में हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे BSNL जो है वो अभी भी 3G पे ही अटका हुआ है, 4G प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। और प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं आपकी वो 5G लेके आ रही हैं, और यहाँ पे फिर उसको और डिले करके कह रहे हैं अगले साल 4G लेके आएँगे। तो एक तरीके से BSNL को जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट भी नहीं दी जा रही है। इस वजह से भी जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी उसके यूज़ करने वाले उपभोक्ता हैं, वो BSNL को छोड़ के जा रहे हैं। ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो होप सो जो भी मैंने आपको जानकारी यहाँ पे बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो है वो मैं लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा, और 4G से रिलेटेड जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको जो है सूचित कर दूँगा। ठीक है? फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।